हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल। ये जो लेक्चर है आपके सी सैट के मैथ्स के ऊपर है और ख़ास करके इसमें हम सारे PYQ कवर करने की कोशिश करेंगे और उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट बनेगा और जैसे घुमा फिरा के क्वेश्चन आने की संभावना होगी तो उस क्वेश्चन को करने के बाद जो है उससे रिलेटेड हम चीज़ें भी बता देंगे ताकि क्वेश्चन के साथ साथ जो है आपका जो एक होता है ना एनालिटिकल माइंडसेट डेवलप होना, तो वो चीज़ भी डेवलप होगा और यही चीज़ चाहिए। देखिए, आपने जितना अभी चीज़ें कवर की है, ठीक है, या फिर जो PYQ और सिलेबस है उस चीज़ को अगर आपने अच्छे तरीके से किया हुआ है और उसी के इर्द गिर्द जो है ना आपने अगर है ना चीज़ों को तैयार किया है तो ऑब्वियस सी बात है आपका मैक्सिमम चीज़ जो है वहाँ कवर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा कोशिश वही है, ठीक है, ताकि सिलेबस को भी एक लिमिट में रख के और PYQ को देखते हुए चीज़ को सारा एक एक चीज़ मतलब कवर किया जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो इसमें जो है हम क्वेश्चंस के थ्रू सारे करेंगे, ठीक है। और मैं ये बता देना चाहूँगा अभी जो 2000 रिसेंट ईयर का 2024 का है ना, पीछे की तरफ जाएंगे, मतलब 24, 23, 22, 21, 20 इस तरीके से 2012 और 13 तक जो है हम कवर करेंगे ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा। केवल ओवरव्यू नहीं बल्कि आप इतना भी तैयार करके जाएंगे और थोड़ा बहुत आप अपने है ना एनालिटिकल माइंड को डेवलप करके जाएंगे तो समझिए कि आपका मैक्सिमम चीज़ कवर हो जाएंगे। दूसरी बात, सी सैट क्वालिफाई हैं, ठीक है, क्वालिफाइंग नेचर होने के वजह से इतना तो मैं यकीन ज़रूर करूँगा और एक्सपेक्ट ज़रूर करूँगा कि एटलीस्ट आपको 80 प्लस जो है ना नंबर आ जाए और आपको 66 एंड 7 के अराउंड जो है क्वालिफाइंग नंबर है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाला। ठीक है, तो इतना ज़रूर आपसे एक्सपेक्ट करेंगे। अगर इतना भी कर लिया तो इतना प्लस मतलब 80 प्लस आराम से आ जाना चाहिए। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा नहीं बल्कि हम ये कह सकते हैं कि 15 आवर्स के अराउंड है ना चीज़ मतलब चला जाएगा तो ठीक है। इतना आप है ना मल्टीपल सीटिंग में आप इस चीज़ को कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है इन द एक्सप्रेशन 5 स्टार। ठीक है, एक मिनट, ओके, 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार, 1। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, अब कह रहा है कि इज चोजन फ्रॉम प्लस माइनस, जो स्टार जहाँ जहाँ स्टार है ना वहाँ पर प्लस यूज कर सकते हैं, माइनस यूज कर सकते हैं और मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज कर सकते हैं। कंडीशन दे रखा है एट मोस्ट 2 टाइम्स आप यूज कर सकते हैं इसमें से। ठीक है, मतलब माइनस प्लस और मल्टीप्लाई में से एट मोस्ट 2 टाइम्स यूज कर सकते हैं। अब कह रहा है व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। ठीक है, ऑप्शन है ए में 3, बी में 2, सी में 1 और डी में 0। ठीक है, तो देखिए इसको आप जो है थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच अपना के इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ पर कंडीशन जो दे रखा है ना उसको यूज कर सकते हैं, मतलब एट मोस्ट 2 टाइम्स का मतलब है आप 1 टाइम्स भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये है। हाँ, तो इसको करने की कोशिश कीजिए एक बार, फिर मैं करता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है 5 माइनस 4 माइनस 3, ठीक है, और प्लस 2 इंटू 1 अगर करते हैं इसका वैल्यू कितना आता है 5 माइनस 4 और माइनस 3, ये हो गया माइनस कितना -7 और -7 मतलब -2 इधर 2 इंटू 1 मतलब 2 -2 प्लस 2 हो गया, ये हो गया 0। अब देखिए
जीरो आ गया ना, ठीक है, इसका मतलब है मिनिमम वैल्यू यही है, ठीक है। तो ये तो आपका ऑप्शन हो गया, लेकिन बाय द वे एक बार में नहीं आएगा तो और ट्राई कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन है हाउ मैनी कंसेक्यूटिव, ठीक है, हाउ मैनी कंसेक्यूटिव जीरो आर देयर एट द एंड ऑफ द इंटीजर ऑब्टेन इन द प्रोडक्ट, है ना ये। तो कह रहा है कि क्वेश्चन ये है कि वन के पावर 2 है, इंटू 2 के पावर 2 है, सॉरी 4 है, 2 के पावर 4 और इंटू 3 के पावर 6 इंटू 4 के पावर 8, ठीक है। इस तरीके से जा रहा है और कहाँ तक है, 2 के पावर 25 के पावर कितना है, 50 तक है, ठीक है। 25 के पावर 50 तक है। अब यहाँ पर समझिएगा जो पावर हो रहा है, पावर है ना, वह 2 के इंक्रीज मतलब हो रहा है, समझिए, ठीक है। 2 4 6 इस तरीके से दिख रहा है पैटर्न, और जो नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 25 तक जा रहा है, ठीक है। इतना तो पैटर्न पता चल गया, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है कि कह रहा है कि इसका जो प्रोडक्ट होगा लास्ट में कितने जीरो आएंगे, ठीक है। तो कितने जीरो का मतलब समझ रहे हैं, मतलब अगर नंबर ऑफ जीरोज निकालना है तो आपको क्या करना है, 2 और 5 के पेयर में देखना है, ठीक है। 2 और 5 में देखिए 2 इंटू 5 जीरो आ रहा है, ठीक है, 2 इंटू 5 जीरो आ रहा है। तो समझिए अगर 2 और 5 के पेयर में अगर जितने नंबर ऑफ पेयर होंगे उतने नंबर ऑफ जीरो भी होंगे, ठीक है। इतना तो पता है। अब देखिए इतना सारा करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता, उससे भी और एक मैं टेक्निक्स बता दे रहा हूँ, या फिर इसको लॉजिकली समझिए या फिर जैसे समझना है वैसे समझिए। तो यहाँ पर आप अगर 5 नंबर ऑफ 5 से देख लेंगे ना, नंबर ऑफ 5 पता चल जाएगा तो समझिए वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ 5 कहाँ कहाँ दिखेगा ये देखिए पहले, ठीक है। तो 1 के पावर कुछ भी रहेगा वहाँ तो 5 नहीं आने वाला, 2 के पावर कुछ भी रहेगा नहीं आएगा, 3 के पावर कुछ भी रहेगा नहीं आएगा, 4 के पावर कुछ भी रहेगा नहीं आएगा, 5 के पावर कुछ रहेगा तो वहाँ आएगा, 100% आएगा, ठीक है। तो एक तो दिख गया। 5 के पावर कितना, 5 के पावर 10 आएगा, ठीक है। उसके बाद आगे है कितना 15, ठीक है। 5 के बाद 10 आएगा ना, 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5, तो 2 इंटू 5 वहाँ भी 5 आ रहा है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 2 के 5 10 के पावर कितना लिख सकते हैं बताइए ज़रा, 10 के पावर आप कितना लिख सकते हैं। तो 10 के पावर देखिए कहाँ तक हमने कर लिया, 5 तक कर लिया। तो 5 के पावर कितना, 5 के पावर 10, फिर जो है 6 के पावर 12, 7 के पावर 14, 8 के पावर 16, 9 के पावर 18, ठीक है। और 10 के पावर 20 होना चाहिए, कितना, 10 के पावर 20। तो समझ रहे हैं किस पैटर्न पे जा रहा है, आपको ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो 10 के पावर कितना हो गया, 20 हो गया, ठीक है। फिर 15 के पावर कितना होना चाहिए, 30 होगा, ठीक है। जस्ट पैटर्न पता कीजिए, ठीक है। पैटर्न पता कर लेने के बाद आपसे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। उसी तरीके से आप जो है 20 का पावर कर लीजिए, 20 का पावर कितना, 40, ठीक है। फिर आएगा आपका कितना, फिर 25, क्योंकि ये जो जितने मैंने प्रोडक्ट लिखे हैं ना, जितने नंबर मैंने लिखे हैं सब में 5 आ रहा है, ठीक है। अब देखिए ये हो गया 50, कितना हो गया 50। अब एक काम कीजिए, इसको और थोड़ा सा मॉडिफाई कीजिए, क्योंकि ये जो है ना 5 के एग्जैक्ट टर्म में नहीं है, तो 5 के टर्म में आप लिख लीजिए। तो 5 के पावर 10 तो ये ऑलरेडी 5 के टर्म में है। अगर 10 को लिखूँ 2 इंटू 5 लिख सकता हूँ, इसका पावर 20 हो गया, इंटू 15 के पावर 30, ये भी 3 इंटू 5 के टर्म में लिख सकते हैं, 3 इंटू 5 के टर्म में, ठीक है। उसके बाद 20 को लिख सकते हैं 4 इंटू 5, इसका पावर कितना, 40 हो गया, ठीक है। 25 को लिख सकते हैं 25 के पावर 2 इंटू उसके पावर 50, मतलब 5 के पावर सीधी बात लिखिए 100, कितना, 100 हो गया, ठीक है। 5 के पावर 100। अब देखिए यहाँ जरा काउंट कीजिए 5 के कितने पावर हैं। तो यहाँ 10 पावर, यहाँ 20 पावर, 30 हो गया, यहाँ पर 30 60 हो गया, यहाँ पर 40 100 हो गया, और 5 के पावर 100 लास्ट में है। तो 100 प्लस 100 200, यानी कि 5 के पावर 200 हो गया,
5 के पावर 100, यानी कि नंबर ऑफ 5 के पावर 200 का मतलब क्या हो गया कि जो है 5 जो है 200 टाइम्स है। अगर 5 200 टाइम्स है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि 200 जीरो आएगा लास्ट में। तो ठीक है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 200। ठीक है, समझे कि नहीं समझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे कि ये है 222, इसके पावर 333 है। ठीक है, और प्लस में है 333। ठीक है, इसके पावर जो है 222 है। ठीक है, कितना है 222 है। अब ज़रा सोचिए, ये क्वेश्चन है ना, लगेगा आपसे कि भारी भरकम है, कैसे करूं नहीं करूं, दिमाग काम नहीं करेगा। ठीक है, अब कह रहा है बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इट इज़ डिविजिबल, मतलब किस किस नंबर से डिविजिबल है। और ऑप्शन में भी ऐसा देगा जो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, और इतना दूर तक आप सोच भी नहीं पाएंगे जल्दी। ठीक है, तो आपको मैं एक लॉजिक बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखिए 222 इवन नंबर दिख रहा है। क्या दिख रहा है, इवन नंबर। और आपको ये भी पता है इवन नंबर का कुछ भी पावर रहेगा इवन ही आता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये पूरे नंबर जो है मल्टीप्लाई करने के बाद ये इवन ही आएगा। बीच में प्लस है, प्लस लिख दीजिए। फिर यहाँ पर ओड नंबर के पावर इवन नंबर है। अब सोचिए, कोई भी ओड नंबर, छोटा नंबर लेके भी देख सकते हैं आप वहाँ पे। ठीक है, उसका पावर अगर कुछ भी रहेगा, ठीक है, जैसे मान के चले 3 है ना, तो 3 इंटू 9, 9 इंटू 3 27, 81, इस टाइप से ओड ही आ रहा है। ठीक है, ओड आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या आएगा, ओड नंबर आएगा। ठीक है, अब ज़रा देखिए, इवन को ओड के साथ ऐड करेंगे तो ये आता है ओड। क्या आता है, ओड आता है। ठीक है, अब ज़रा देखिए, इतना तो पता चल गया ना कि ये इसका फाइनल रिजल्ट जो है, फाइनल जो वैल्यू है वो ओड नंबर आएगा। क्या आएगा, ओड नंबर। ओड नंबर कभी भी इवन नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता है। ठीक है, तो जहाँ इसमें अगर कहीं भी इवन नंबर दिख जाए तो वहीं पे एलिमिनेट कर दीजिएगा। ठीक है, एग्जैक्ट तो नहीं कर सकते क्योंकि देखिए बड़ा वैल्यू है एंड एग्जैक्ट आप कर भी नहीं सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऑप्शन ही ऐसा बनाया है ना कि आपको इतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यूपीएससी आपके साथ जो है ना स्मार्टली खेलेगा। ठीक है, तो आप है ना, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको स्मार्टली सॉल्व करना चाह रहे हैं या फिर गधों की तरह है ना सॉल्व करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्मार्टली सॉल्व करने की। ठीक है, यहाँ पर देखिए इवन प्लस ओड जो है क्या है, ओड आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो इवन नंबर से कभी भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, इतना। अब ऑप्शन देखिए ज़रा, ऑप्शन में दिया है 2 और 3 से कटेगा लेकिन 37 से नहीं कटेगा। ये तो सरासर गलत हो गया क्योंकि 2 से कभी कट नहीं सकता है। सेकेंड ऑप्शन में आइए, 3 और 37 से कटेगा लेकिन 2 से नहीं कटेगा। यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन की चांस है। चलिए और भी पढ़ लेते हैं आगे ऑप्शन। 2 एंड 37 से कटेगा लेकिन 3 से नहीं कटेगा। ठीक है, तो हाँ 2 एंड 37 से, 2 से तो नहीं कटेगा नहीं, यहाँ क्लियर कट बात है। ठीक है, तो ये भी कट गया है ना। फिर डी में देखिए 2 एंड 3 से कटेगा, 2 3 एंड 37 तीनों से कटेगा, तो ये भी कट गया। तो कहने का मतलब आपका ऑप्शन जो है बी जो है आपका दिखेगा। बी में क्या है, 3 और 37 से तो कटेगा। ठीक है, लेकिन 2 से नहीं कटेगा, ये बात सत्य है। ये बात देखिए ऑप्शन से करना है। अब कटेगा या नहीं कटेगा ये बात की बात है, लेकिन अगर ऑप्शन में ऐसा दिया है इसका मतलब श्योर है। ठीक है, इसका मतलब श्योर है कि आप जो है सेकेंड ऑप्शन के साथ जस्टिस कर पा रहे हैं। ठीक है, ये है। अगर ऐसा ना होता, ठीक है, ऑप्शन कुछ उटपटांग बनाता तो वहाँ पर आपको चेक करना पड़ सकता था, लेकिन यहाँ पर चेक करने की ज़रूरत नहीं है। श्योर शर्ट पता चल रहा है कि यहाँ पर ऑप्शन बी ही होने वाला है। ठीक है, ऑप्शन ही ऐसा बना दिया है कि आपको स्मार्टली काम करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1-2 लाइन में जो है ना आपको इस तरीके से अगर करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, आराम से है ना आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं कि कह रहा है कि जैसे 421 है, क्या है 421 एंड 427, क्या है 421 एंड 427। ठीक है, व्हेन डिवाइडेड बाय द सेम नंबर लीव द सेम रिमाइंडर 1। ठीक है, हाउ मेनी नंबर्स कैन बी यूज्ड एज द डिवाइजर इन ऑर्डर टू गेट द सेम रिमाइंडर
1। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए? एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है 421 एंड 427 व्हेन डिवाइडेड बाय द सेम नंबर लीव द सेम रिमाइंडर 1। ठीक है, हाउ मेनी नंबर्स कैन बी यूज एज द डिवाइजर इन ऑर्डर टू गेट द सेम रिमाइंडर 1। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब क्या करना है, क्योंकि रिमाइंडर 1 बचता है, तो एक नंबर से डिवाइड करने के बाद है ना रिमाइंडर 1 बचता है, इसका मतलब क्या हो गया, अगर 1 माइनस कर लेंगे तो उस नंबर से डिविजिबल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, दोनों नंबर में जो रिमाइंडर बच रहा है उसको माइनस कर लीजिए। अगर इसमें से 1 माइनस करेंगे और यहाँ से भी 1 माइनस करेंगे तो ये नंबर हो जाएगा 420। कितना हो जाएगा? 420 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 426। ये बात पक्का है? ठीक है, ये क्लियर है। अब देखिए 420 यहाँ हो गया और 426 यहाँ हो गया। अब इसको क्या कीजिए, आप जो है फैक्टर कीजिए। क्या कीजिए? फैक्टर कीजिए। तो इसका फैक्टर जो है, आप सीधी सी बात है, इसको फैक्टर अगर करेंगे तो ये आएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। क्या है जाएगा? 7। ठीक है ना? और भी देखिए, मैं सिंपली फैक्टर करने की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और इसी तरीके से तो फैक्टर में देखिए, मैं प्राइम फैक्टर नहीं बोला, ठीक है, फैक्टर बोला। तो प्राइम फैक्टर और फैक्टर में डिफरेंट होता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ 1 भी आ सकता है और जो कंपोजिट नंबर है वो भी आ सकता है ना? तो प्राइम नंबर जरूरी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब बात इसका 426 की कीजिए। इसको अगर करेंगे तो ये आएगा आपका 2 इंटू 3 इंटू 71। अब इसको 1 भी इंक्लूड कर सकते हैं, यहाँ भी 1 इंक्लूड कर लीजिए। ठीक है, इतना हो गया। अब बात कीजिए, ये दोनों में जो है कॉमन देखिए, क्या है? कॉमन देखना है। ठीक है, तो कॉमन तो यहाँ तो 1 तो 2 दिख रहा है, यहाँ 1 2 दिखे। ठीक है, फिर 3 भी दिखा है, 3 भी दिखा है। ठीक है, अब 7 नहीं है। ठीक है, 1 भी है, 1 है, यहाँ भी 1 है। ठीक है, तो 3 पेयर तो सीधा सीधा दिख रहा है। 3 पेयर जो है कॉमन जो है सीधा सीधा दिख रहा है। और भी कर सकते। अब देखिए 2 3 यहाँ भी है, 2 3 यहाँ भी है। अगर 2 इंटू 3 6 यहाँ भी लिख दूँ, यानी कि इसका भी फैक्टर है, इसका मतलब 6 भी इसका फैक्टर है, मतलब 420 का। और इसका भी 426 का भी 6 फैक्टर है, 2 इंटू 3 करके। ठीक है, तो 4 पेयर तो सीधा सीधा दिख रहा है, 4 पेयर सीधा सीधा दिख रहा है। इसका मतलब है कि टोटल पेयर जो है कितना हो जाएगा? टोटल जो है 4 पेयर हो जाएगा। 4 पेयर ऐसे हैं जो कि कॉमन है। क्या है? कॉमन है। अब यहाँ पर यही कह रहा है कि इतने पेयर पॉसिबिलिटी है। ठीक है, जब इसमें यूज किया जाएगा तो रिमाइंडर उस केस में क्या बचेगा? ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर कोस है ना, रिमाइंडर 1 बचेगा। क्या बचेगा? 1 बचेगा। क्लियर है? इसका मतलब है टोटल पॉसिबल पेयर जो है 4 पेयर हो जाएगा। कितना? टोटल पॉसिबल पेयर जो है कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द राइट मोस्ट डिजिट प्रीसीडिंग द 0 इन द वैल्यू ऑफ 3 टू द पावर 30 टू द पावर 30 है, 30 टू द पावर 30। सो अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि 30 के पावर 30 है ना? 0 के जस्ट पहले जो डिजिट होगा वह कौन सा डिजिट होगा? ठीक है, तो देखिए अगर यहाँ पर देखेंगे तो 3 के पावर 30 के पावर 30 है, तो इसका मतलब 30 को आप क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 10 लिख सकते हैं, 3 इंटू 10, इसका पावर 30। अब इस यहाँ पर देखिए 3 के पावर 30 इंटू 10 के पावर 30, ये हो गया। अब यहाँ तो दिख गया 10 के पावर 30 मतलब 30 0 आएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करें तो 3 के पावर 30 है, इसका मतलब है अगर 30 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 7 चौका 28, 2 रिमाइंडर बचा, यानी कि 3 के पावर 2 कितना हो गया? 9, यानी कि 0 के जस्ट पहले जो है 9 आएगा। मतलब समझ रहे हैं? तो ये लास्ट आपका आंसर जो होगा 9 हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ठीक है, ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है अ कैन एक्स कंटेन्स 399 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। ठीक है, एक्स कंटेन है, ठीक है, जो 399 लीटर पेट्रोल जो है कंटेन करता है, और वाई कंटेन जो है, वाई जो है वह 532 लीटर जो है लीटर डीजल कंटेन करता है। ये डीजल है, ये पेट्रोल है, ठीक है, इतना लीटर डीजल और पेट्रोल जो है कंटेन करता है। ठीक है, दे आर टू बी bottled in a bottles of equal size so that whole of the petrol and diesel would be separately bottled। ठीक है, the bottle capacity in terms of liter is an integer। how many bottle size are possible। अब कह रहा है कितने बोतल का साइज जो है पॉसिबल है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, इसको फैक्टर कर लीजिए। 399 को फैक्टर करेंगे तो यहाँ जो है क्या क्या हो जाएगा बताइए। 399 को अगर फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 1 × 3 × 7 × 19, और यहाँ जो है इसकी जो है फैक्टर क्या हो जाएगा 1 × 2 × 2 × 7 × 19, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है कॉमन देखिए, एक तो कॉमन है, कॉमन पहले लिख लीजिए एक, फिर क्या आ रहा है 2 नहीं है, और ऊपर में ठीक है 7 है, ये 7, ठीक है 7 है, फिर 19 है, कितना है 19। एक और हो सकता है जैसे 1 × 7 7 7 × 19 139 हो जाए, कितना 133। ठीक है, तो देखिए कितने पेयर है, 4 पेयर है, 4 पेयर जो है, तो इसका मतलब है 4 साइज, मतलब 4 पॉसिबिलिटी है कि 4 अलग अलग साइज का जो है बोतल हो सकता है। ठीक है, तो 4 जो है आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, बी में जो है 4 दे रखा है, बी जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ द सम एस बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड है। ठीक है, क्या है एस बराबर, देखिए यहाँ क्या है एस बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये है एस बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, जहाँ पर एक्स वाई और जेड जो है क्या है डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर है, क्या है डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स है, और ईच जो है लेस देन 10 है। एक्स वाई जेड जो है प्राइम नंबर होना चाहिए डिस्टिंक्ट, और लेस देन कितना होना चाहिए 10 होना चाहिए, लेस देन 10 होना चाहिए। तो देखिए 10 से पहले जो है प्राइम नंबर क्या क्या आएगा, तो वो लिख लीजिए 2 3 5 और 7, ये प्राइम नंबर है जो 10 से नीचे है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एस की अगर वैल्यू निकालेंगे, अगर मान के चलिए एक्स बराबर 2 रखा और 3 रखा, इसको 5 रखा, ये हो गया कितना, तो 5 5 10 हो गया, 10 हो गया, यानी 0 यूनिट डिजिट पे आ रहा है। ठीक है, तो 0 देखिए एक ऑप्शन में लिखा है द यूनिट डिजिट ऑफ एस कैन बी 0, तो ये हो सकता है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, क्या है पहला स्टेटमेंट करेक्ट। फिर सेकेंड स्टेटमेंट है द यूनिट डिजिट ऑफ एस कैन बी 9, 9 हो सकता है। देखिए 3 + 5 + 7 कितना आ रहा है, ये होगा 8 15 15, 5 आएगा, लेकिन देखिए 5 एक में लिखा है द यूनिट डिजिट ऑफ एस कैन बी 5, तो ये तीसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अब दूसरा की बात कर लीजिए, कुछ और वैल्यू लेके देख लीजिए, जैसे आपने 5 7 2 ले लिया, 5 7 2 5 7 और 2 ले लिया। ठीक है, तो 5 प्लस कितना हो गया 12 14 आ रहा है, 14 यानी कि 4 आ रहा है, तो ये नहीं, मतलब ये 9 जो है ना नहीं हो सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 और 3 जो है करेक्ट है। तो 1 और 3 किस में है, सी में है, तो सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी में जो 1 और 3 है। ठीक है, तो इस टाइप से करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग, इस टाइप से। अब यहाँ जो है ये फैक्चुअल है, यानी कि 1000 लीटर, ठीक है 1000 लीटर जो है 1 m³ है। ठीक है, ये तो सही है। ठीक है, फिर 1 मेट्रिक टन, 1 मेट्रिक टन जो है वो इक्वल टू 1000 kg लिखा है, ये भी करेक्ट है। फिर तीसरा है
1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर जो है ये है 10,000 मीटर स्क्वायर। तो ये भी करेक्ट है, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसके हिसाब से 1, 2 एंड 3 जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट x बी 2 डिजिट नंबर एंड y बी अनदर 2 डिजिट नंबर, ठीक है, फॉर्म बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स ऑफ x। इफ x प्लस y इज द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर देन व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। कह रहा है x का क्या पॉसिबिलिटी है। तो देखिए पहले तो मान के चलिए ए बी 2 डिजिट नंबर है, क्या है, ए बी 2 डिजिट नंबर है और x प्लस वाई जो है, ठीक है, मतलब 2 नंबर है। x बराबर मान के चलिए ए बी है तो y बराबर क्या हो जाएगा, बी ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, y बराबर बी ए। और कह रहा है दोनों का सम जो है क्या है, x प्लस वाई। देखिए यहाँ पे लेट x बी अ 2 डिजिट नंबर एंड y बी अनदर 2 डिजिट नंबर, ठीक है, फॉर्म बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स ऑफ x। इफ x प्लस वाई इज द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, यानी कि x प्लस वाई दोनों मिला के 99, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर मतलब 99, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ देखिए कह रहा है x का पॉसिबल वैल्यू क्या होगा। तो ऑब्वियस सी बात है जब x प्लस वाई जो है 99 है, ठीक है, तो यहाँ क्या क्या हो सकता है समझिएगा। अगर यहाँ पर 1 लेते हैं, ठीक है, अगर यहाँ पर 1 लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपको कितना लेना पड़ेगा, 8 लेना पड़ेगा। 8 यानी 18, तो उधर हो जाएगा कितना, 81, ठीक है, और दोनों का सम भी 99 हो रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पर 2 ले रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ 7 लेना पड़ेगा जो कि 27 हो गया और दूसरा 72 हो गया, तो भी आ रहा है। 3 लिया तो यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ 4 लिया तो यहाँ हो जाएगा 5, ठीक है, यहाँ 5 लिया तो यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ 6 लिया तो 3, फिर लिया 7 तो 2 हो जाएगा, फिर 8 लिया तो यहाँ हो जाएगा 1, ठीक है। तो अब कितना टोटल कितना केसेस हो गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 केसेस हो गए टोटल 8 केसेस जो है, ठीक है। तो इसमें जो है पॉसिबल है आपका ऑप्शन नंबर डी देखिए में 8 लिखा हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कह रहा है पी क्यू आर एंड एस बी डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर। क्या है, पी क्यू आर एंड एस बी डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। देखिए पी क्यू आर और एस जो है डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, डिस्टिंक्ट, ठीक है, डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। अब लेट पी क्यू बी ऑड नंबर। अब देखिए पी क्यू जो है ऑड नंबर है और आर एस बी इवन नंबर, आर एस जो है इवन नंबर है, क्या है, इवन नंबर है। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट लिखा है पी माइनस आर जो है का स्क्वायर इंटू क्यू एस जो है इवन होगा, क्या होगा, इवन होगा, ठीक है। फिर क्यू माइनस एस जो है, ठीक है, और इंटू क्यू स्क्वायर एस, ये जो है इवन होगा, क्या होगा, इवन होगा। फिर क्यू प्लस आर, क्या है, क्यू प्लस आर जो है, ठीक है, क्यू प्लस आर का स्क्वायर जो है आपको इंटू पी प्लस एस ओड होगा, क्या होगा, ओड होगा। अब इसको चेक करिए ज़रा, ठीक है। तो देखिए पी एंड क्यू जो है ओड नंबर है और आर एंड एस जो है इवन नंबर है, क्या है, इवन नंबर है। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच लगाना पड़ेगा, क्या है, प्रैक्टिकल अप्रोच लगाना पड़ेगा। तो ज़रा लगाइए। तो देखिए पी माइनस आर और क्यू एस जो है इवन है, ठीक है, एस जो है इवन है, ठीक है, क्या है, एस जो है इवन है। तो देखिए यहाँ पर पता है ना, ये एस जो है इवन है, यहाँ पर कुछ भी आएगा उसका मल्टीप्लिकेशन इवन आएगा, ये तो सही है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है।
ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है, यहाँ भी एस से मल्टीप्लाई किया हुआ है, ठीक है। क्या है, एस से मल्टीप्लाई किया हुआ है, इसका मतलब दूसरा स्टेटमेंट भी क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। ये भी इवन है तो ये भी करेक्ट होगा। और तीसरा स्टेटमेंट अगर देखा जाए, तीसरा स्टेटमेंट तो Q प्लस आर है ना, Q प्लस आर और यहाँ पर P प्लस एस है। तो P मतलब क्या हो गया, देखिए P प्लस एस यहाँ मल्टीप्लाई में है ना, Q प्लस आर यहाँ P प्लस एस कीजिए, पहले P जो है ओड है और S क्या है, S जो है इवन है, तो ओड प्लस इवन क्या होता है, ओड प्लस इवन जो है आपका है ना ओड, तो ये ओड आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ओड आया, यहाँ पर देखिए क्या आएगा, Q प्लस आर, Q क्या है, ओड नंबर है और R क्या है, इवन नंबर है। तो यहाँ पर भी क्या है, ओड नंबर आ रहा है, क्योंकि इवन प्लस ओड जो है ओड आता है, और यहाँ पर भी ओड प्लस इवन क्या आता है आपका, ओड आता है। ओड को ओड से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बताइए, ओड को अगर ओड से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ओड आएगा, ठीक है। क्लियर है। तो देखिए, तो इसका मतलब यहाँ ओड लिखा है तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। यानी कि स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3 तीनों जो है करेक्ट है। तो यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट है, व्हाट इज द नंबर ऑफ फाइव्स यूज्ड इन अ नंबरिंग ए 260 पेज बुक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ फाइव्स यूज्ड इन द नंबरिंग 260 पेज बुक। देखिए 260 पेज का एक बुक है, 260 पेज का एक बुक है, तो उसमें कह रहा है कि फाइव्स कितने बार आएगा, फाइव्स जो है कितने बार आएगा। तो देखिए 1 से लेके 100 तक अगर 5 काउंट करेंगे तो 5 जो है, ठीक है, 20 टाइम्स आएगा। कितने टाइम्स, 20 टाइम्स आएगा, ठीक है। आप इसको काउंट भी कर सकते हैं, जैसे 1 से लेके 10 तक 5 एक बार आया, ठीक है, फिर 11 से लेके 20 तक, है ना। इस टाइप से कर कर के आप देखिएगा तो 1 से लेके 100 तक जो है आपको 5 जो है 20 टाइम्स दिखेगा। कितने टाइम्स, 20 टाइम्स, ठीक है। अब देखिए 101 से लेके 200 तक जो है ये भी 20 टाइम्स तक आएगा, 5 इसके बीच में भी, ठीक है। कितने टाइम्स, 20 टाइम्स, ठीक है। अब बात करते हैं 20 20 40 हो गया। अब क्योंकि 260 से लेके 260 तक ही पेज है, ठीक है, 260 तक पेज नंबर है। तो आप 200 से लेके 201 से मान कर चलिए, 201 से लेके 300 तक जो है ये कितना होता है, ये भी 20 होगा। अब ज़रा देखिए, क्योंकि 300 तक तो है नहीं, तो पीछे का कुछ माइनस कर दीजिए, कुछ मतलब 95, 85 और 75 और क्या कहते हैं 65, क्योंकि 65 जो है 260 से बड़ा हो गया। तो चार बार कितना आ रहा है, 4 बार जो है 4 टाइम्स जो 5 आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये टोटल कितना, 60 में से 4 टाइम्स माइनस कर देंगे तो ये 56 टाइम्स जो है आएगा। मतलब क्या हुआ, 1 से लेके 60 तक में 5 जो है 56 टाइम्स आएगा। कितने टाइम्स, 56 टाइम्स। क्लियर है। तो इस टाइप से आपको सॉल्व करना है, अप्रोच करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 28 टर्म्स इन द सीक्वेंस, है ना। अब यहाँ देखिए कितने टर्म्स है, 28 टर्म्स हैं। एक मिनट, कितने टर्म्स है, 28 टर्म्स है, ठीक है, 28 टर्म्स है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ 1 1 2 1 3, ठीक है, 2 1 4 3 2 1 5, ठीक है, 4 3 2 1, एक मिनट,
3 हो गया, 3 2, अब इस टाइप से डैश डैश करके लगा दिया है, यहाँ 1 मत लिखो, ठीक है, डैश डैश करके लगा दिया। अब कह रहा है क्योंकि फर्स्ट 28 टर्म्स की बात कर रहा है, कितने, फर्स्ट 28 टर्म्स की बात कर रहा है, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखिए अगर पैटर्न इसमें ढूंढने की कोशिश करेंगे आपको ये मिलेगा, पहला तो 1 लिखा है, फिर दूसरे में 1 2 लिखा है, तीसरे में 1 2 3 लिखा है, 1 2 3, चौथे में 1 2 3 4 लिखा है, फिर 1 2 3 4 5 लिखा है, फिर 1 2 कितना 3 4 5 6 लिखा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट में लिखा है 1 2 3 4 5 6 और 7 तक लिखा। देखिए अब काउंट करेंगे तो आपको 28 टर्म्स दिखेगा। देखिए 1 2 3 6 कितना 3 हो गया, 3 6 हो गया, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और ये 7 28 हो गया। तो 8 इतना टर्म्स है। तो देखिए इसको n इंटू एन प्लस 1/2 से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि टोटल टर्म्स कितना है 28 है। अब पूछा क्या है, पूछा है सम, पूछा है क्या, पूछा है सम पूछा है। तो सम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, सम के लिए देखिए कितना है, यहाँ टोटल 7 आ गया। अब जो है आपको निकालना है, पहले 1 है, फिर दूसरे में है ना, दूसरा में क्या है, हाँ, तो देखिए यहाँ चाहे तो आप ऐसे भी यूज कर सकते हो, 1 आया, फिर 3 आया, फिर यहाँ पर देखेंगे कितना 1 3, फिर यहाँ पर ये 3 हो गया और यहाँ पर 3, इस टाइप से इसको ऐड करेंगे तो आपको दिखेगा कितना, इसको ऐड करके ज़रा बताइए, ठीक है। तो ये टोटल कितना 7 आ गया, तो 7 इंटू 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। इसको करेंगे तो 7 इंटू 8/2 मतलब 4, कितना हो गया, 1 मिनट, हाँ ठीक है। ये अब देखिए यहाँ पर ये टर्म्स निकल रहा है, ठीक है, क्या है 28, 7 चौका 28, 28 टर्म्स निकल रहा है, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, इसको ऐड करके देखना है, ठीक है, इसको ऐड करके देखना है। इसको ऐड करेंगे तो आप जो है 1 प्लस 1 ये 7 हो गया, 7 फिर 9 फिर 11 फिर 13 प्लस 2 15 प्लस 2 17 प्लस 3 20 23 26 29, ठीक है, और 33 47 37 41 इसका हो गया 41 46 फिर 40 46 51 57 और 57 प्लस 64 70 75 और ये हो गया आपका 79 और ये हो गया आपका 70 82 प्लस 2 आपका आ रहा है 84, कितना आ रहा है 84। तो थोड़ा सा देखिए इसमें आप ये पैटर्न आप पता कर लेंगे तो आप आराम से कैलकुलेट भी कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है, क्लियर है। 84 जो है आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन बी में दे रखा है, ठीक है, ऑप्शन बी में दे रखा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर ए बी एंड सी डी इज द 3 डिजिट नंबर, ठीक है। और क्या कहते हैं, सम जो है देखिए ए बी 2 डिजिट नंबर है और प्लस में सी डी है, क्या है सी डी, और दोनों को ऐड करते हैं तो ये आता है आपका 1 सी ई आता है, क्या आता है 1 सी ई, जहाँ पर लेटर ए बी सी डी ई डिस्टिंक्ट डिजिट्स को क्या करता है, डिनोट करता है। अब कह रहा है ए का वैल्यू क्या होगा, ए का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए थोड़ा सा इसमें है ना आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। और आपको ऐसे कंडीशन में ना
आपको एक चीज़ करना है कि कोशिश कीजिएगा, है ना, क्योंकि देखिए यहाँ तो सीधा सीधा दिख रहा है ना कि ए बी और सी डी को ऐड करते हैं तो 3 डिजिट नंबर आ रहा है, ठीक है। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका कि आप ऑप्शन के थ्रू जो है इसको जाइएगा। क्या? ऑप्शन के थ्रू जाइएगा तो ऑप्शन में जो है, ठीक है, अगर अलग अलग चीज़ों को कैरी करेंगे इसमें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये चीज़ जो है ना 0 से लेके 9 तक अलग अलग चीज़ मतलब वैल्यू पुट करके देखना पड़ेगा। 0 से लेके 9 तक जो है, ठीक है, आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें कि कैरी बचता हो, ठीक है, तभी तो जाके 3 डिजिट आया है, ठीक है, तभी जाके 3 डिजिट आया है, ठीक है। तो यहाँ पर ए को जो है ना, ए जो है अगर ए का वैल्यू अगर 9 रख के देखते हैं और बाकी को भी अलग अलग डिजिट है ना, यहाँ पर देखिए बी का अलग और यहाँ डी है, तो एक चीज़ देखना है, यहाँ सी जो है ना रिपीट कर रहा है, यहाँ सी है तो यहाँ भी सी है, तो उस हिसाब से आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर जो है थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, बट हाँ कर सकते हैं। इसमें जो है ना मल्टीपल टाइम्स आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच लगाना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन ठीक है, किया जा सकता है। अगर लगे कि ज़्यादा टाइम ले रहा है, ठीक है, या फिर आप प्रैक्टिस के टाइम में आपको इस टाइप के क्वेश्चन करने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो आप जो है ना स्किप करके निकल सकते हैं, ठीक है। कई बार ज़्यादा टाइम ले लेता है इसमें, ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है, क्योंकि आप अलग अलग वैल्यू पुट करेंगे, फिर आप टाइम वहाँ पर ज़्यादा जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ जो है ए का वैल्यू जो है 9 आएगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल कॉस्ट ऑफ 4 ऑरेंज 6 मैंगोज एंड 8 एप्पल्स इज इक्वल्स टू ट्वाइस द टोटल कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज 2 मैंगोज एंड 5 एप्पल्स, ठीक है। अब कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। पहला स्टेटमेंट ये है कि टोटल कॉस्ट ऑफ 3 मैंगोज, सॉरी ऑरेंज है, 3 ऑरेंज एंड 5 मैंगोज एंड 9 एप्पल इज इक्वल टू द टोटल कॉस्ट ऑफ 4 ऑरेंज 6 मैंगोज एंड 8 एप्पल्स, ठीक है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट है द टोटल कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज एंड 1 मैंगो इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल, क्या है, इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल, ठीक है, इस टाइप से है। अब कह रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन एबव इज आर करेक्ट, ठीक है। तो देखिए ऐसे करने के लिए, ठीक है, आपको क्या करना है, देखिए मैं सिंपल तरीका बताता हूँ। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे ना, आपको इक्वेशन टाइप से बना लेना है, ठीक है। जैसे ऊपर में लिखा है कि 4 ऑरेंज का कॉस्ट प्लस 6 मैंगो का कॉस्ट, ठीक है, और प्लस 8 एप्पल का कॉस्ट जो है इक्वल है ना, इक्वल है किसके बराबर, है ना, 2 टाइम्स 1 ऑरेंज 2 मैंगो और 5 एप्पल्स के, ठीक है। यानी कि इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 1 ऑरेंज, ठीक है, प्लस 2 मैंगो प्लस 5 एप्पल, ऐसा लिख सकते हैं। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 ऑरेंज प्लस 6 मैंगो प्लस 8 एप्पल बराबर हो जाएगा 2 ऑरेंज प्लस 4 मैंगो प्लस 10 एप्पल के बराबर। अब ज़रा यहाँ पर कॉमन सॉमन लीजिए, तो 2 जो है कॉमन ले सकते हैं, हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो है 2 कॉमन ले लीजिए, ठीक है, हाँ कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। 2 जो है कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचेगा 2 ऑरेंज और प्लस में क्या बचेगा 3 मैंगो और प्लस में 4 और एप्पल 4 एप्पल, ठीक है, क्या है 4 एप्पल, ठीक है, बराबर जो है ये हो जाएगा 2 और 2 कॉमन है तो 2 से 2 काट दीजिए, तो यहाँ क्या बच रहा है 2 ऑरेंज। अब इसको थोड़ा सा अरेंज कीजिए,
ठीक है, क्या कीजिए, अरेंज करेंगे। तो अरेंज करने के बाद आपको ये आएगा, ठीक है, 2 ऑरेंज प्लस 2 मैंगो बराबर हो जाएगा 2 एप्पल के। किसके बराबर? 2 एप्पल। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि ऑरेंज प्लस मैंगो बराबर एप्पल, यानी कि एप्पल का कॉस्ट जो होगा वह ऑरेंज के कॉस्ट और मैंगो के कॉस्ट के बराबर होगा, ठीक है। अब देखिए एक ऑप्शन तो यहीं से एलिमिनेट हो रहा है। एक ऑप्शन, जरा ऑप्शन पढ़िए, सेकेंड ऑप्शन तो कह रहा है टोटल कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज एंड 1 मैंगो इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल। ये तो सही है, मतलब स्टेटमेंट 2 जो है करेक्ट है, तो 2 दिख गया। अब यहाँ से एलिमिनेट भी कर सकते हैं, अदरवाइज सेकेंड को सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 जो है आपका करेक्ट है। अब देखिए फिर एक में चलिए, तो एक में इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसी इक्वेशन के हिसाब हेल्प से जो है एक को भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, एक को भी सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ देखिए, ठीक है, तो एक स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। फिर सेकंड स्टेटमेंट को आप देखिए, यहाँ पर देखिए क्या है, 3 ऑरेंज प्लस 5 मैंगो प्लस 9 एप्पल, ठीक है, बराबर है 4 ऑरेंज 6 मैंगो और प्लस में 8 एप्पल है। अब देखिए जहाँ जहाँ एप्पल है वहाँ वहाँ ऑरेंज प्लस मैंगो को पुट कर दीजिए। तो यहाँ 8 9 है तो 3 ऑरेंज लिख दीजिए प्लस 5 एम लिख दीजिए और प्लस 9 इंटू यहाँ ऑरेंज प्लस मैंगो लिख दीजिए, ठीक है। और इधर 4 ऑरेंज और प्लस में 6 मैंगो और प्लस में एप्पल के जगह पे 8 इंटू ऑरेंज प्लस मैंगो लिख दीजिए, ठीक है, लिख दिया। अब इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 3 ऑरेंज, ये तो एज इट इज़ रहने दीजिए, 3 ऑरेंज प्लस 5 मैंगो, ठीक है, प्लस में ये 9 ऑरेंज प्लस 9 मैंगो हो गया। अब इधर सॉल्व कीजिए, इधर कितना हो गया, 4 ऑरेंज प्लस प्लस 6 मैंगो प्लस 8 ऑरेंज प्लस 8 मैंगो, ठीक है। अब ज़रा इसको सॉल्व कीजिए, एक साइड ले आइए, ऑरेंज को ऑरेंज के साथ, मैंगो को मैंगो के साथ, फिर ऑरेंज को ऑरेंज के साथ, मैंगो को मैंगो के साथ। इसको जरा सॉल्व करेंगे तो आपको जो है आएगा इस टाइप से, ठीक है। यहाँ जो है सीधा सीधा आपको दिख जाएगा, ठीक है, मतलब यहाँ पर दिखेगा ऑरेंज प्लस मैंगो बराबर एप्पल, यहाँ भी दिख जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है ये सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। क्या है? सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, क्योंकि हमने सेकंड स्टेटमेंट से ही ये लाए हैं। तो इसका मतलब ये तो पहले में था ही, ये तो हम क्वेश्चन से उठाए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, मतलब दोनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन इस हिसाब से ऑप्शन नंबर आपका सी जो है करेक्ट होगा, मतलब बोथ 1 और 2 जो है करेक्ट होगा। क्लियर है? समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 के पावर 5 प्लस 2 के पावर 27 है ना, इज डिविजिबल बाय, ठीक है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करना आपको, सबसे पहले इसको जो है ना 2 के टर्म में लिख लीजिए, 2 के पावर 5 और उसके पावर 5 है और प्लस में 2 के पावर 27 है। क्लियर है? अब देखिए ये कितना हो गया, 2 के पावर 25 हो गया, 2 के पावर 25 और प्लस में 2 के पावर 27 हो गया, ठीक है। ये दिख रहा है 2 के पावर 25 कॉमन ले लिया, यहाँ बच जाएगा 1 और प्लस 2 के पावर 2 बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 2 के पावर 2 4 हो गया और प्लस 1 हो गया और इंटू 2 के पावर 25 ये हो गया। अब देखिए यहाँ से सीधा सीधा दिख रहा है
2 की पावर 25 इंटू 5 ये दिख रहा है, यानी 5 से तो कटना है, इतना तो पता चल गया। फिर 10 से भी कटेगा। तो देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया है, 3 दिया है, 7 दिया है, 10 दिया है, 11 दिया है। इसका मतलब 10 जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? 10 जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट P and Q be positive integer satisfying P is less than Q and P plus Q जो है K के बराबर है। क्या है? K के बराबर है। अब कह रहा है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ K दैट डज नॉट डिटरमाइन P एंड Q यूनिकली। ठीक है, समझे? तो ये क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्वेश्चन इज गिवन फॉलोड बाय 2 स्टेटमेंट। ठीक है, 1 and 2। कंसीडर द क्वेश्चन एंड द स्टेटमेंट। क्वेश्चन है व्हाट आर द यूनिक वैल्यू ऑफ x एंड y वेयर x एंड y आर डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर। क्या है? x एंड y जो है डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो अब स्टेटमेंट 1 क्या कहता है, x डिवाइडेड बाय y इज ओड नंबर। सेकेंड स्टेटमेंट है x y इज इक्वल्स टू 12 है। अब कह रहा है कौन सा करेक्ट है ये। ठीक है, तो स्टेटमेंट भी आंसर भी इसी फॉर्मेट में है। द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन बट कैनॉट बी आंसर्ड यूजिंग द अदर स्टेटमेंट अलोन। ठीक है, इस टाइप से। फिर सेकंड ऑप्शन है द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग आइदर स्टेटमेंट अलोन। सी में है क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर बट कैनॉट बी आंसर्ड यूजिंग आइदर स्टेटमेंट अलोन। ठीक है, फिर डी में जो है द क्वेश्चंस कैनॉट बी आंसर्ड इवन बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर। ठीक है, इस टाइप से। अब देखिए यहाँ पर करने का क्या तरीका है। तो सबसे पहले 2 स्टेटमेंट जो है गिवन है। ठीक है, और x डिवाइडेड बाय y जो कह रहा ओड है। ठीक है, तो x और y डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर लेना है। ठीक है, जैसे मान के चलिए 3 और 3 और है ना, कुछ भी मान लीजिए, x बराबर 3 और y बराबर कुछ मान लीजिए 1 मान लिया। ठीक है, अब देखिए 3 डिवाइडेड बाय 1 ये क्या है, ऑड नंबर आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है, ऑड नंबर आ रहा है। और है ना, फिर 6/2 भी क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है, अगर दोनों को कंबाइन करें तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, हाँ, अगर दोनों को कंबाइन किया जाए तो यहाँ दिख रहा है कि स्टेटमेंट 1 जो है सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारा पॉसिबिलिटी बनता है। ठीक है, अब स्टेटमेंट 2 में देखिए क्या है, स्टेटमेंट 2 में देखिए 2 में है x y इज इक्वल्स टू 12। x और y जो है अलग अलग नंबर मान लिया। ठीक है, अलग अलग नंबर मान लिया, 4 3 या फिर 6 2 इस टाइप से। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी दिख रहा है ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो दोनों स्टेटमेंट है कहीं ना कहीं क्या है, रॉन्ग है। और उसके लिए सी जो है, सी मतलब देखिए, सी देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर। ठीक है, बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग आइदर स्टेटमेंट। तो मैंने एग्जाम्पल से देख लिया कि एक स्टेटमेंट मतलब सिंगल स्टेटमेंट लेकर अगर चेक कर रहे हैं तो आंसर नहीं आ रहा, लेकिन दोनों को यूज करके अगर देखेंगे तो वहाँ पर प्रॉपर आंसर आ जाता है।
तो कहने का मतलब ये है, ठीक है, क्योंकि देखिए अगर सेकंड स्टेटमेंट है ना तो वहाँ दोनों को देखना पड़ेगा। x इंटू वाई बराबर 12, दोनों को देख के वहाँ पर आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, ठीक है, ये चीज़ है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन जो है सी जो है करेक्ट होगा। मतलब क्या कह रहा है, सी में जो है कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट, ठीक है, इस टाइप से करना है, समझे। क्वेश्चन कह रहा है, फिर उसी टाइप का क्वेश्चन ये भी है, ठीक है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज गिवन फॉलोड बाय 2 स्टेटमेंट 1 and 2, कंसीडर द क्वेश्चन एंड द स्टेटमेंट, ठीक है। सर्टेन अमाउंट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। क्या है, यानी कि कुछ अमाउंट है जो कि एक्स वाई और जेड में क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना। और क्वेश्चन कह रहा है हु रिसीव द लिस्ट अमाउंट, किसको एक्स वाई जेड में से सबसे कम किसको मिला है, ठीक है। स्टेटमेंट है एक्स रिसीव्ड 4/5 ऑफ व्हाट वाई एंड जेड टुगेदर रिसीव्ड, ठीक है, यानी कि एक्स को जो मिला है वह, ठीक है, 4/5 टाइम्स है वाई और जेड के, मतलब जेड और वाई दोनों मिला के जितना मिला है उसका 4/5 टाइम्स है एक्स का, ठीक है। फिर उसके बाद सेकेंड स्टेटमेंट है वाई रिसीव्ड, वाई को जितना मिला है, जितना कि यानी कि 2/7 टाइम्स ऑफ व्हाट वाई एंड जेड टुगेदर रिसीव्ड, यानी कि वाई और जेड क्या है, सॉरी एक्स और जेड है, क्या है, एक्स और जेड, यहाँ पर एक्स है, ये एक्स कंसीडर कीजिएगा क्योंकि यहाँ ऑलरेडी वाई लिखा हुआ है, यह एक्स प्लस जेड का 2/7 टाइम्स, ठीक है। अब देखिए दोनों स्टेटमेंट हमने देख लिया। अब कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, ठीक है, ये है। अब देखिए ज़रा x को अगर निकालेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा बताइए ज़रा, x बराबर बताइए 4/y, इसको ज़रा सॉल्व करिए, ये है ना, सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4y प्लस में 4z हो जाएगा और इधर में हो जाएगा 5x बराबर 4y प्लस 4z, ठीक है, समझे कि नहीं समझे, हाँ ठीक है। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1। अब जो है सेकंड स्टेटमेंट को देख के हम बनाते हैं, y बराबर क्या है 2/7 इंटू एक्स प्लस जेड, तो यहाँ भी सॉल्व कीजिए, 2x प्लस 2z है ना, इधर हो जाएगा 7y, ठीक है, क्या हो जाएगा 7y। अब ज़रा गौर कीजिए, इसको सेकंड नंबर इस इक्वेशन मान लीजिए, सेकंड मान लिया, ठीक है। अब देखिए जब सेकंड स्टेटमेंट को, मतलब सेकंड इक्वेशन जो आया है उसको 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, किससे, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये देखिए फर्स्ट के बराबर आ रहा है और इधर 14y आ रहा है, क्या आ रहा है 14y, क्लियर है ना। तो यानी कि 14y बराबर 4x प्लस 4z हो जाएगा, तो इसको आप लिख सकते हैं ऐसे, यानी कि 14y बराबर 4x प्लस 4z, ये हो गया। अब देखिए कंबाइन करिए, इसको मान लीजिए थर्ड इक्वेशन, क्या है थर्ड में,
अब 1 and 3 को कंबाइन करिए, तो जब 1 and 3 को कंबाइन करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5x प्लस में 4x बराबर 4y प्लस 4z माइनस 4z और प्लस 14y क्लियर। x बराबर आ गया 18y डिवाइडेड बाई 9 यानी कि 2y हो गया। x बराबर 2y, इसका मतलब है x क्या है, x जो है बड़ा है, x जो है बड़ा हो गया y से, क्या हो गया y से। अब देखिए एक इक्वेशन में एक वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में रखेंगे, ठीक है, यानी कि सेकेंड x का वैल्यू, ठीक है, सेकेंड इक्वेशन में रखेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना 7y बराबर 2 इंटू, यानी कि डायरेक्ट लिख दूँ 4y और प्लस में 2z, क्या है 2z, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 3y बराबर 2z, कितना आ जाएगा 2z। अब यहाँ देखिए है ना, यहाँ जो है z जो है बड़ा दिख रहा है, z जो है बड़ा दिख रहा है y से, ठीक है, z जो है बड़ा दिख रहा है y से, और y से बड़ा है x, ठीक है। तो ओवरऑल कहने का मतलब है x सबसे बड़ा है, y उससे छोटा है, z हाँ समझ रहे। तो इस टाइप से आ जाएगी, एक मिनट मैं लिख देता हूँ, आपको दिख रहा, अरे यार, ठीक है, आपने ऑब्जर्व किया होगा x छोटा है सॉरी बड़ा है y से, और y जो है छोटा है z से, ठीक है। अब इसके बेसिस पे ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखेंगे यहाँ पर तो पहला ऑप्शन क्या है, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन, ये तो नहीं हो सकता है ना। द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग आइदर स्टेटमेंट अलोन, दोनों को अलग अलग करके भी नहीं आ सकता। तीसरा है द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ द, हाँ ये ठीक है, बोथ द मतलब दोनों का आंसर जो है ना, मतलब ये क्वेश्चन का आंसर आप दोनों स्टेटमेंट के हेल्प से दे सकते हैं, ठीक है। तो सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी तो कभी होगा नहीं, ठीक है। तो इस टाइप से जो है आपको सॉल्व करना है, ठीक है।